हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो लाइट चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके गेस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये गेस क्वेश्चन आपका इस बार का जो एग्जाम है 2025 का वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पर हम पीवाईक्यू तो इंक्लूड किए ही हैं, और जो ट्रेंड रहा है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सब क्वेश्चन को हम अपलोडेट किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो जरूर इसको देखिए। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का भी क्वेश्चन अपलोड किया है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स तो इसको जरूर देखें, क्योंकि सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में है। लेकिन इसको जो इंग्लिश में कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होगा वो बाइलिंगुअल होगा दोस्तों। मतलब दोनों लैंग्वेज में है, आप आसानी से इसको देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करके सारा जितना भी गेस क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, हम धीरे धीरे टॉपिक एक टॉपिक को ले रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को लेंगे और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, देख लीजिए। कुछ आसान ही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ज़्यादा हम टफ क्वेश्चन रखने का कोशिश नहीं किए, क्योंकि आपका एग्जाम में ना मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है इजी फॉर्म में रहता है। तो आपको इजी क्वेश्चन मतलब नहीं छूटना चाहिए। इजी क्वेश्चन जो भी है वो सारा बना लीजिए, और कुछ तो डिफिकल्ट रहेगा। ये तो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, साथ ही साथ हम कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आंखें स्पष्ट देख सकती है। दूरदृष्टि देख वाली आंखें, जिसको दूरदृष्टि होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश में इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तो हमको दिखता है, लॉन्ग डिस्टेंस तो दिखता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस नहीं दिख पाता है। शॉर्ट डिस्टेंस की चीज़ों को हम नहीं दिख पाते हैं। ऑल राइट, तो इसमें क्या होता है, स्पष्ट देख सकती है। किसको देख पा रहा है, देखिए ना, लॉन्ग डिस्टेंस को हम देख पा रहे हैं। तो दूर की वस्तु में, जो लॉन्ग डिस्टेंस में वस्तु होता है, थिंग्स होता है, उसको हम आसानी से देख पाएंगे, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस का के लिए आवर्धन -1 के बराबर होता है जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है। अगर किसी को इंग्लिश में देखना पसंद तो वो देखिए, फॉर ए कन्वेक्स लेंस द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखिए मैग्निफिकेशन कितना दिया दोस्तों, मैग्निफिकेशन दिया है -1। मैग्निफिकेशन हम जानते हैं क्या होता है, -v/u होता है, या HI/HI होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 कब हो सकता है, जब दोनों HI=HI हो जाए, HI=HO हो जाए। जब दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, हमारा मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। या उत्तल लेंस को, अगर कन्वेक्स लेंस आपको पता होगा इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन उत्तल लेंस को कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। मान लीजिए हमारा ये कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया। ऑल राइट, ये हमारा F2 हो गया, और ये हमारा 2F2 हो गया, 2F2 हो गया। ऑब्जेक्ट जो हम 2F1 पे रखते हैं, तो इसका इमेज जो बनता है दोस्तों, ये 2F2 पे ही बनता है। एक तो ऐसे ले लीजिए, और दूसरा हम ऐसे पास करा देते हैं। ठीक है, दूसरा जो आप इसको ऐसे पास कराइए, मतलब यहाँ पर जाके इमेज बनता है, यहाँ पर इमेज बनता है। और इमेज जो होता है सेम साइज़ का बनता है दोस्तों, सेम साइज़ का इमेज बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, तो 2F2 पे बनता है। ठीक, और ये कैसा होता है, रियल होता है, वास्तविक होता है, और इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखते हैं, एट 2F, कहाँ रखेंगे, तो एट 2F पर रखिएगा, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना होगा, -1 होगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दूरबीन में केवल दर्पण होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन ओनली मिरर। मतलब ऐसा कौन सा मिरर टेलीस्कोप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिरर का, दर्पण का प्रयोग होता है। गैलीलियो दूरबीन, जो गैलीलियो का टेलीस्कोप था, या कैप्लेरियन जो टेलीस्कोप था, न्यूटन का जो टेलीस्कोप था, या सिरमिट दूरबीन था। तो देखिए, जो गैलीलियो का टेलीस्कोप था या जो केपलर का टेलीस्कोप था दोस्तों, इसको हम क्या करते थे, प्लेनेट को देखते थे, ग्रह उपग्रह को देखने के लिए इसका हम यूज़ करते थे। और ग्रह उपग्रह लॉन्ग डिस्टेंस की चीज़ें हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस की चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, मिरर से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन जो न्यूटन का जो दूरबीन था, न्यूटन का जो टेलीस्कोप था, उसका उपयोग, उसमें केवल सिर्फ क्या होता था, मिरर लगा होता है दोस्तों। जैसे आप पेरिस्कोप के बारे में जानते होंगे, पेरिस्कोप, ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरा होता है कैलिडोस्कोप, ठीक है, कैलिडोस्कोप ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ऑलराइट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मिरर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अच्छे अच्छे कंटेंट जो हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अपने बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ताकि बोर्ड में आप जानते हैं कि अच्छा खासा नंबर लाने पे आपको सरकार जो है प्रोत्साहन राशि भी देती है। क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण के अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी जाती है ताकि निर्मित प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित हो। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति क्या है। जो इंग्लिश में कंटेंट देखना पसंद करते हैं, क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहाँ कर देते हैं दोस्तों,
एक मिनट। आप क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। ऑलराइट, कनकेव मिरर, एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर सो दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इमेज कैसा बना है, इरेक्ट बना है और मैग्नीफाइड बना है, मतलब सीधा बना है। आप देखिए सीधा, इरेक्ट का मतलब कैसा हो गया, इरेक्ट हो गया मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट बनता है, रियल इमेज तो हमारा इन्वर्टेड बनता है, साथ ही साथ मैग्नीफाइड भी है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमसे पूछा है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि जब हम, ये हमारा क्या हुआ, एफ हुआ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ये हमारा क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो एक तो लाइट रे ऐसे पास करेगा, दूसरा लाइट रे हमारा इस तरह से पास करता है, कहीं मिलता नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको कनकेव मिरर है, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे कहीं मिल जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा इमेज बना है, ये जो हमारा इमेज बना है कैसा बना है, इरेक्ट बना है, सीधा बना है, साथ ही साथ मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बना है, मैग्नीफाइड बना है। तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट रखा है एफ और पी के बीच में, बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस। कहाँ रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में, इसके ध्रुव और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखे हुए हैं। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आता ही है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, स्टार का जो मतलब तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, जो तारा का जो प्रकाश होता है, स्टार का जो लाइट होता है दोस्तों, उसका जो हमारा एटमॉस्फेयर के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेयर का जो अलग अलग लेयर है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, ऐसे या ऐसे मतलब लाइट रे क्या होता है कि मुड़ते हुए आता है, मुड़ते हुए जाता है, इसी कारण हमको तारा जो है टिमटिमाते हुए देखता है। इसलिए आप जो यहाँ से कोई तारा को दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मतलब है जरूरी नहीं कि यहीं पर होगा, उसका पोजीशन कहीं यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि वो कई सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास आया हुआ है। और रिफ्रैक्शन में तो आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं, तो बस यही जानने के लिए था, जानकारी के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हीरे में प्रकाश का वेग क्या है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा इन डायमंड यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है। मतलब म्यू जो है आपको दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना दिया है, 2.5। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड के अंदर लाइट का वेलोसिटी क्या होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना है, 2.5। मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2.5 दिया है। आप जानते हैं कि डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, म्यू बराबर C/V होता है, म्यू बराबर C/V। हमसे वी पूछा है, वी पूछा है, वी डायमंड पूछा है, तो वी डायमंड बराबर क्या हो जाएगा, C/N डायमंड। और जानते हैं कि C कितना होता है, C होता है निर्वात में कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, अब देखिए वी डायमंड कितना हो जाएगा, वी डायमंड C कितना है, 3 × 10⁸ N कितना है, 2.5, N कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट तो सही रहेगा। ये डेसिमल हटेगा, ऊपर कितना आएगा, 10 आएगा। इसको जो आप कीजिएगा, ये कितना हो गया, 30 × 10⁸ ठीक, 5 × 25, 5 × 6 = 30, ये कितना हो गया, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑलराइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो जरूर ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एक ही फॉर्मूला है, N बराबर C/V, N बराबर C/V दोस्तों। N का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम। नेक्स्ट, जब प्रकाश वायु से जल में गमन करता है, जब लाइट जो है एयर से वाटर के अंदर जाता है, तब प्रकाश के नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तब प्रकाश के लिए कौन सा कथन सत्य है, देखिए इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर से जब वाटर के अंदर जाएगा, एयर से वाटर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं दोस्तों, N = C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो V क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का क्या होता है, देखिए N जो है, N वाटर का, N एयर के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। वाटर का जो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए वेलोसिटी जो वाटर होगा वो वेलोसिटी एयर के कंपेरिजन में कम होगा। मतलब एयर के अंदर जो भी वेलोसिटी होगा वो वाटर के कंपेरिजन में कम होगा। तो लाइट जब वाटर के अंदर जाता है तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी तो कोई चेंज नहीं होता दोस्तों, आवर्ती में किसी प्रकार का कमी नहीं होता, आवर्ती तो हटा दीजिए, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। इसकी तरंगदैर्घ्य और आवर्ती दोनों में वृद्धि होती है, इंक्रीज वाला बात तो हटाइए दीजिए। इसकी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ और वेग दोनों में कमी होती है, मतलब बोथ इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों के जोड़े के लिए नियत है, यह कौन सा नियम है।
द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कलर फॉर ए द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, विच लॉ इज दिस। आप तो पढ़ा होगा दोस्तों, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन आर। ये तो कह रहा है कि साइन का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल है और साइन का जो रिफ्रैक्शन का जो साइन है उसका जो एंगल है, ये दोनों का जो एक प्रकार से रेशियो होता है। ये क्या है, रेशियो ही है। तो ये ऊपर है और नीचे, इसको क्या कहते हैं, रेशियो है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको क्या कहते हैं, इसी को तो हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, ये क्या होता है, हमारा स्नेल्स लॉ होता है। ये वही क्वेश्चन है, दूर की दृष्टि वाली आंखें स्पष्ट देख सकती है। फार साइटेड आइज कैन सी क्लियरली, जो दूर की दृष्टि वाला आई होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस आप आसानी देख पाइएगा और शॉर्ट डिस्टेंस को नहीं देख पाइएगा, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। ये कहा था कि हम किसको नहीं देख पाएंगे, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग की उपस्थिति के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है। द फेनोमेनन ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आसमान का जो कलर ब्लू दिखता है दोस्तों, उसके पीछे का कारण क्या है, तो प्रकीर्णन। आपने पढ़ा भी होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्कैटरिंग, इसको कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही जो आसमान का रंग हमको नीला दिखाई देता है। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चन था आपको लाइट चैप्टर से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जरूर इसको करके जाइए। हाँ, निश्चित है कि आपको आसान लगा होगा। हम वैसा ही क्वेश्चन लिए हैं कि आपको आसान लगे, ताकि आपको और अच्छे से रिवाइज कर पाइएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन लाते कहते यार पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन हमको ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। और ये लास्ट मोमेंट है, आपको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने जो भी पढ़ रखा है दोस्तों, जो भी आपने स्टडी किया अभी तक, वो मोर देन सफिशिएंट है। बस उसी को क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। कंसेप्चुअली कोई टॉपिक अगर देख सकते तो उसको देखते रहिए। ऑलराइट, नया कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, आपका जो मार्क्स है बेटर ही रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो ईजी ही पूछा जाता है। डिफिकल्ट के जुगाड़ में क्या कीजिएगा, तो आपका ईजी छूट जाएगा कन्फ्यूजन के चक्कर में, और आपका जो रिजल्ट जो है गड़बड़ा जाएगा। तो उस पर फोकस ना करके आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आपको साइंस में हम एक भी मतलब दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, साथ ही साथ आपको जो एससीईआरटी है बिहार बोर्ड जो पूछती है वो क्वेश्चन है, और जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया, बस उसी सबको मिला के हम क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों।